हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्क्वायर रूट निकालने के जो मेथड थे वो स्क्वायर रूट निकालने के मेथड हमने देखे थे, किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमारे पास दो मेथड हमने किए थे। फर्स्ट मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है उस मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कुछ उसका एस्टिमेशन का है, क्योंकि कुछ नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और हम उनका क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो डेसिमल में आता है। तो वो डेसिमल में हमने कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, तो उस डेसिमल तक हमने क्या करना, उसको एस्टिमेट करके उसको जो उसका आंसर है, जो उसका स्क्वायर रूट है वो हमने लिखना है। तो इसको शुरू करने से पहले तो आपका जो टॉपिक होगा वो आपका एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने आज क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको एस्टिमेट करना है 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस तक। तो इससे पहले आपने एक ध्यान रखना है, जो आपका नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे 25 है उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का आएगा। जैसे आपका 144 है, 3 डिजिट का है ये नंबर कोई, तो जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने नंबर डिजिट का आएगा। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर will be even, then if perfect square number will be even, then its square number has n by 2 digit. फर्स्ट, सेकंड है इफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी odd, then its square number has n plus 1 by 2 digits. इस बात को समझिए, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कोई भी नंबर आपका, जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपका इवन होगा, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, यानी जिन नंबर्स का यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो आपका इवन नंबर होता है। बहुत से बच्चों की या कुछ बुक्स है उनकी डेफिनेशन होती है कि इवन नंबर वो नंबर होता है जो नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, भाग हो जाए, तो वो आपकी संख्या सम संख्या यानी इवन नंबर होती है। देखो गलत तो नहीं है डेफिनेशन, ये गलत नहीं है डेफिनेशन, लेकिन इसके ऊपर जो बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है, फिट बैठती है, वो डेफिनेशन है विच नंबर हैव यूनिट प्लेस। इवन नंबर की डेफिनेशन होगी, जो इवन नंबर की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, विच नंबर हैव यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8।
जो नंबर यानी जिस नंबर का यूनिट प्लेस 046 हो तो वो नंबर होता है आपका इवन नंबर। उसी प्रकार जो ओड नंबर है, ओड नंबर क्या होगा, विच नंबर है यूनिट प्लेस 1 3 5 7 9। जिन नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो 1 3 5 7 9 हो तो वो नंबर आपका क्या होता है, ओड नंबर होता है। रोड नंबर की डेफिनेशन बहुत सी बुक्स में क्या मिलती है, विच नंबर आर नॉट एग्जैक्ट डिविजन बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से भाग ना हो तो वो नंबर आपका ओड नंबर होता है, यानी विषम संख्या होती है। तो गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट आपने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। तो आप बात कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, उसके स्क्वायर नंबर के डिजिट की। अगर कोई भी नंबर आपका इवन है, जब उसका हम स्क्वायर करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इवन है, तो उसका हम स्क्वायर करते हैं तो जितने भी उसमें डिजिट थे उसके बारे में 2 कर दीजिए, डिजिट आ जाएगा। जैसे कोई नंबर आपका 256 है, इवन है, जब हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट करने के बाद आपको क्या मिला, 16 मिला। क्या मिला, सॉरी एक मिनट, ये आपको यहाँ पर थोड़ी सी रह गई डेफिनेशन में, यहाँ लिख देता हूँ। नंबर स्क्वायर नंबर हैज डिजिट विल बी इवन, या हैज डिजिट इवन, चलो विल बी रहने दो, विल बी इवन, यानी एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जिसके डिजिट का जो नंबर होगा वो इवन होगा। जैसे यहाँ पर 256 हमने ये या कोई ये नहीं ध्यान रखना 256 वो इवन है या ऑड है, उसके डिजिट कितने हैं, डिजिट कितने यहाँ पर 3 डिजिट है। जब 3 डिजिट है तो ऑड हो गए आपके। सेम यहाँ पर भी सेम आप ऐसे ही कीजिए, हैज डिजिट विल बी ऑड। अगर ऑड डिजिट है तो n + 1/2, n आपके नंबर ऑफ डिजिट, जो n है यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए, n क्या होगा आपका नंबर ऑफ डिजिट्स, n क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर कितने नंबर आपके 3 नंबर है, 3 नंबर है, तो आपने यहाँ पर नंबर 3 है तो 3 क्या ओड है, ओड है तो आपके कितने हो गए n + 1, यानी 3 + 1/2, 4/2, कैंसिल करोगे आपको कितना है। और 16 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर मान के चलिए आपका है कोई नंबर 3600 है, कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। और 4 क्या है, 4 इवन है, इवन है तो कौन सी अप्लाई हुई कंडीशन, n/2, n कितना है 4/2, कैंसिल करो कितना 2 डिजिट का आएगा स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 60, 60 में कितने डिजिट है 2, देख लीजिए। तो आपने इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे। तो इसके लिए आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। मैं टेबल भी लिख देता हूं इसकी। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर, number of digits in the perfect square, और फिर है नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट। तो इसकी कुछ टेबल इस प्रकार से आप बना लेना, मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए। यहाँ पर 1 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट का डिजिट भी 1 आएगा, 2 है तब भी 1 आएगा, 3 है तो 2 आएंगे, अगर 4 है तो तब भी 2 आएगा, 5 है तो आपका 3 आएगा, 6 है तब भी आपका 3 आएगा, 7 है तो आपके 4 आएंगे, 8 है तब भी आपके 4 आएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना।
उसको मेमोराइज आप कर सकते हो। तो इस टेबल को आप नोट डाउन कर लें। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ये उनके डिजिट्स का नंबर है, यानी उनके कितने डिजिट्स हैं। जब उसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो इतने डिजिट्स में आएगा आपका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। अब देखिए आपके कुछ एस्टिमेशन स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, यानी ऐसे नंबर 100 तक आपको गिवन है, आपने उसको याद करना है। जितना हो सके अगर याद करोगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कई बार डायरेक्ट उसको पूछ लिया जाता है। तो आपकी एक ऐसी टेबल है, तो उस टेबल को मैं नाम दे रहा हूं एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स, या फिर लिख सकते हैं आप एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट टेबल। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट टेबल। तो एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट टेबल है। तो जो ये टेबल है, इस टेबल को आपने याद करना है, अपनी कॉपी में उतारना है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको सम बनेंगे तो वो सम आपने करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका दिस स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज। कोई 2.9 है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यानी 2.9 है, उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और 2 डेसिमल प्लेस तक हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जो आपको आंसर गिवन है 1.68, 1.68, 1.70, 1.67 एंड 1.7। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से बताना है कि इसका स्क्वायर रूट कौन सा होगा। तो हम जैसे करते हैं वैसे पेयर बनाइए आप। पॉइंट से इधर आपका पेयर अकेला है तो अकेला रहेगा, उसके बाद पॉइंट से इधर के अलग पेयर बनेंगे। ऐसे पेयर हमने बना लेंगे। पहले आपका 1, फिर आगे पॉइंट है, पॉइंट ऊपर गया, नीचे आ गया ये 2, नेक्स्ट पेयर उतारा 90, तो 2। अगर यहाँ 7 लेके आए, 8 लेके आए, 8 8 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 176, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 कैरी आपका 6, 8 2 जा 16 6 60, यानी 224 आ गया। ज़्यादा हो गया तो 7 पे देखते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 1 189। तो आपका 7 पे आपका 7 189, आगे रिमाइंडर 1। उसके बाद नेक्स्ट पेयर हमने लिया 100, तो 20 हमने नीचे लेके आए, तो यहाँ पर हो गया आपका 34। अगर हम क्या करते हैं 1 पे भी अप्लाई करते हैं तो ये 341 हो जाएगा, इससे ज़्यादा। तो हमने क्या किया, पॉइंट है, पॉइंट की तरफ से अगर हमारा ऊपर पॉइंट है तो हम ऑटोमेटिकली एक जो पेयर है वो नीचे लेके आ सकते हैं। तो आगे ये हमने पेयर नीचे ले आए और 1 0 ऊपर लगाई और 1 0 हमने क्या की, नीचे इधर लगाई। अब देखिए अब कितने पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 पे करेंगे तो आपका आएगा ये, 2 पे करेंगे, 2 पे करने के बाद ये आएगा। 3 पे देखते हैं, जब 3 पे करेंगे 9 0 12 ये आया। तो ये 3 पे ज़्यादा हो गया, हमने कितने पे अप्लाई करना है, 2 पे अप्लाई करना है। 2 पे अप्लाई किया तो आपको मिला 6804, और इसको कैंसिल करने के बाद आपका नीचे कुछ बचा, हमें कोई मतलब नहीं है, 6 9 1 3, ये आपका रह गया नीचे। अब ऊपर देखो आपको क्या मिला, ऊपर मिला आपने 1.702, लेकिन हमने कितने डेसिमल तक रखना है, 2 डेसिमल तक रखना है। जब भी 2 डेसिमल तक रखना है तो सिर्फ हमने 2 ही डेसिमल देखने हैं, और 2 डेसिमल के बाद जो भी आपका डिजिट होगा ये आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, अच्छे तरह समझना है, क्योंकि यही चीज आपकी
जो आपकी एस्टिमेटिंग है उसमें आपके काम आएगी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही है। एस्टिमेट हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, जितने भी डेसिमल तक आपको नंबर चाहिए उतने डेसिमल तक छोड़कर उससे नेक्स्ट हम जो डेसिमल है वो देखेंगे। नेक्स्ट डेसिमल आपका 2 है, जो ये 2 है, अगर ये 5 से लेस आर ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल, यानी 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, जो भी नंबर जहां तक डेसिमल हमें चाहिए थे 2 डेसिमल चाहिए थे, तो हमने थर्ड जो डेसिमल है वो देखना है। अगर थर्ड डेसिमल आपका 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, जो आपका थर्ड प्लेस था इसको हम छोड़ देंगे, ये हमने लिखना ही नहीं है, लेकिन जो आपका सेकंड है उसमें एक ऐड हो जाएगा। जितने भी डेसिमल तक हमने रखने हैं, 2 तक रखने हैं तो तीसरा स्थान देखेंगे, 4 तक रखने हैं 5वां देखेंगे, 1 तक रखना है दूसरा देखेंगे, और जो भी स्थान हम देखेंगे अगर वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो आपका उससे इधर वाले स्थान में, यानी तीसरा देख रहे थे तो सेकंड जो आपका प्लेस होगा, दूसरा जो स्थान होगा उसमें आपका एक ऐड हो जाएगा, और पीछे वाले हमने सभी को क्या कर देना, छोड़ देना, सिर्फ 2 तक ही हमने लेने हैं। अगर होता ये 5 से छोटा होता, यानी यहाँ पर जैसे 2 है, जैसे 0 होती, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, यानी क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर ये हो आपका तो आपका नंबर आपका सेम का सेम यही आता है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, क्योंकि लेने तो हमने 2 ही स्थान है, तो 2 स्थान में, यानी तो 2 स्थान है वो 70 है, 70 में एक ऐड तब होता अगर यहाँ पर क्या होता आपका 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता। अगर ये होते तो यहाँ पर एक ऐड हो जाता, अगर ये है आपके यहाँ पर फिर आपका ऐड नहीं होगा, ऐसे का ऐसा रहेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आप अगर नहीं समझ में आए तो आराम से आपने फ्री माइंड होकर इस वीडियो को देखना है, और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपने अपने आप करना, बाकी जो पार्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग। हमने स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट, जैसे वो टेबल स्टार्टिंग वाली टेबल बताई थी मैंने, भाई आपकी अगर ओड डिजिट है तो उसके कितने डिजिट का स्क्वायर नंबर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, अगर इवन डिजिट है तो कितने नंबर का स्क्वायर रूट आएगा, तो उसके ही बेस पे आपका ये सम है। सेकंड सम है, जो सेकंड सम में मैं जैसे 6th पार्ट है 657 657 66605 ये नंबर हमने इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा हमने देखना है। डिजिट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है, वो क्या है, ओड है। ओड है तो हम क्या करते हैं n+1/2, n नंबर ऑफ डिजिट यानी 9+1/2 तो कितना होगा 10/2। तो जो स्क्वायर रूट का डिजिट होगा वो कितने डिजिट का होगा, 5 डिजिट का। कितने डिजिट का होगा, 5 डिजिट का। तो सेकंड क्वेश्चन में आपने इस प्रकार से करने हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट टेबल जो मैंने आपको दी थी 1 से 100 तक, उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, उसमें उनको देखना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए 13/21 की हमने वैल्यू निकालनी है, तो 13/21 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। जो 13/21 है, 13.21 है वो किसके बिटवीन है, वो 13 और 14 के बिटवीन है, 13 और 14 के बिटवीन है। यानी हम कह सकते हैं रूट जो 14 है उसका स्क्वायर में से हमने क्या करना है, रूट 13 का स्क्वायर माइनस करना है। तो रूट 14 का स्क्वायर जो आपको टेबल गिवन है उसमें रूट 14 का जो स्क्वायर है वो 3.742 है, 3.742 माइनस जो रूट 13 है उसका स्क्वायर है आपका 3.606। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 - 6 6 3 1, तो यानी आपको मिला 0.136, यानी रूट 14 माइनस रूट 13। हमने सबसे पहले क्या करना है,
जो जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है स्क्वायर रूट टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे 13.21 का निकाला तो हमने देखना 13.21 किसके बीच में आता है, 13-14 के बीच में आता है। तो हमने बड़े वाले के स्क्वायर रूट में छोटे वाले का स्क्वायर रूट ऐसे हमने माइनस करना है, जो हमें मिलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी आपका नंबर था 14 था, नेक्स्ट में 14 माइनस 13 करना है, 14 माइनस 13 करें आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और उसके बाद if the difference in numbers is 1 then the difference is square root of 0.21 डिफरेंस बिटवीन द नंबर। हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। यानी ये जो आपको यहां मिलेगा, ये जो है यहां पर ये 0.21, तो 1 की मल्टीप्लाई 21 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, 0.21 की मल्टीप्लाई 0.136 के साथ करनी है। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2856, 0.28, यहां पर एक और जीरो आएगी, 0.02856। तो हमने क्या करना है, तीन जो डेसिमल प्लेस है उस तक रखेंगे, सिर्फ यहां तक रखेंगे, यहां तक रखेंगे। हमने ये स्थान देखना है, 5 है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.029। तो 0.029 है। तो हम इसको क्या करना है, जो भी आपका 13 का रूट था, 13 का रूट कितना था, 13 का रूट था जो वो ये था, तो हमने वैल्यू निकालनी है 13.21 की। तो उसको हम क्या करेंगे, √13 प्लस जो आपका ये आया है 0.029 ये ऐड कर देना है, 3.606 में 0.029 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 3.635। दो डेसिमल तक आप रखना चाहते हो तो 5 है, यहाँ पर हो जाएगा 364, ऐसे हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड एक सम हम करते हैं। ये आपका एग्जांपल था। अब देखिए आपने क्या करना है, हम लेते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट लेते हैं। थर्ड का फिफ्थ पार्ट है 77.44। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने देखना 77.44 किसके बीच में आता है, ये आपका 78 और 77 के बीच में आता है। तो पहले 78 का स्क्वायर रूट देखना, टेबल में क्या होगा, 78 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका 8.832 माइनस, और जो 77 का स्क्वायर रूट होगा वो 8.775। हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 7 5, 8 माइनस यहाँ पर 7 रहेगा, 7 माइनस 7 0.0। तो ये आपको मिला। अब देखिए जो ये है आपका 0.44, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.44 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.057 के साथ। और इस प्रकार मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई वाले में की है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 44 की फिर 57 की मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट का जो चक्कर है बाद में देखेंगे। 4 7 जा 7 4 जा 28 कैरी 2, और 7 4 जा 28 कैरी 2 308। जब 44 की 5 के साथ करेंगे 220 80325 ये। अब देखिए पॉइंट 3 पॉइंट डिजिट्स के बाद पॉइंट इसमें, 2 के बाद इसमें, 3 2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा 5 1 2 3 4, एक जीरो लगा के यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी मिली आपको, 0.02508। अब हमने क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, √77 प्लस ये चीज ऐड करते हैं 0.02508। 77 का स्क्वायर रूट क्या था, 8.775 प्लस 0.02508। ऐड कीजिए, इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8007290 8 पॉइंट, और यहाँ पर होगा आपका 8।
ये मिला। हमने सिर्फ दो डेसिमल तक रखेंगे। जब 2 डेसिमल तक रखेंगे, थर्ड आपका क्या है 0 है, तो कोई ऐड नहीं होगा, ऐसे का ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर देख लेते हैं। थर्ड का जो फिफ्थ है, थर्ड का फिफ्थ एक्सरसाइज 3.3, थर्ड का जो फिफ्थ है वो 8.8, बल्कि इन्होंने सिर्फ 1 डिजिट 1 प्लेस तक इन्होंने दिया है 8.8। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, जो भी प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है उस प्रोसीजर को फॉलो करके आपने इसको सोल्व करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, अब बढ़ते हम डायरेक्ट चलते हैं हमने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए, हमने फाइंड दी वैल्यू फाइंड करनी है √6.25 अपॉन 0.07। तो पहले हम क्या करते हैं, जो 6.25 है इसका रूट करते हैं और 0.07 है इसका रूट करते हैं। तो रूट करने से पहले हम इसके पॉइंट है जो यहीं पर पॉइंट इनके पॉइंट्स को हटा लेते हैं। 6.25 था इसका पॉइंट, हमने हटाया तो नीचे 100 और नीचे क्या 7 है। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका जो पॉइंट की वजह से 100 आएगा ऊपर, 100 से 100 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 625 अपॉन 7। हमें पता है √625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, और √7 का हमें पता नहीं है, √7 ऐसे कैसा। अब 7 का रूट हमें निकालना है। 7 का रूट आपको वही लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 और 3 पे 9, 3 पे ज्यादा हो जाएगा, 2 पे 4, आपका कितना बचा 3। उसके बाद आपके पास कोई भी पेयर नहीं है। जब पेयर नहीं है तो आप ऊपर पॉइंट लगाओगे और एक पेयर 0 का नीचे उतार लोगे। यहाँ पर 2 2 जा 4। आगे देखिए 1 पे करेंगे तो 41, यहाँ पर 4 7 78। आप एक बार डायरेक्ट 7 से देखना करके, 7 7 49 कैरी 4, 7 4 28 और 4 32, ज्यादा हो गया 6 पे, तो 6 पे ट्राई करो इसको। 6 6 36 कैरी 3, 6 4 24 3 27। उसके बाद 10 - 6 4, 9 - 7 2 पॉइंट है। तो नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारेंगे और यहाँ पर होगा 52। अब देखेंगे 5 4 20, तो एक बार 4 पे देखो ट्राई करके। 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 4 2 20। 5 पे और देख, 5 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 5 25 होगा, तो इसलिए 4 पे आएगा आपका 20 96, माइनस करोगे 4 0 3 और यहाँ पर हो गया 5 28। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारो। आपने कोशिश करनी है 3 तक लेके जाने की। उसके 5 6 ज्यादा होगा, 5 पे इसको अप्लाई करो। उसके बाद 5 5 25 कैरी 2, 5 8 42 42, 5 10 5 2 10 14 26। अब यहाँ पर आपका जो भी बचेगा उसको लिख देना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 25 अपॉन 2.645। फिर इसको हमने डिवाइड करना है। कैसे आप इसको डिवाइड करोगे, 25 अपॉन 2645। नीचे वाले का हमने पॉइंट कैंसिल किया, तो पॉइंट कैंसिल करने के बाद जो भी आएगा ऊपर जाएगा आपका। पॉइंट की तरफ से ऊपर 1 और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो आपकी 3 0। आपको मिला 25,000 अपॉन 2645। आपने इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेना है। उसके बाद इसी प्रकार से आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। 6th के 7th क्वेश्चन और जो 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आपने जो स्क्वायर रूट की टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। किसी भी स्क्वायर प्लॉट का एरिया दिया है 531 स्क्वायर मीटर। तो हमने उस प्लेस उसकी क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। अप्रोक्सीमेट हमने डायरेक्ट यूज करना है।
स्क्वायर रूट की टेबल का जो उसका यूज करना है। ये मैं आपको करवाई देता हूँ लास्ट जिसका जो सम है। देखिए जो एरिया गिवन है, एरिया आपका 531 स्क्वायर मीटर। तो हमने सबसे पहले जो एरिया है उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। उसके बाद फिर 3 पे 3 5 जा 15, 3 9 जा, तो ये आपका वो उसके बाद तो कैंसिल होता नहीं। आपका जो 59 है वो क्या है, कंपोज प्राइम नंबर है। तो 531 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 59, जिसका पेयर बन जाएगा वो स्क्वायर रूट के बाहर, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर। अब आपका 3 मल्टीप्लाई 20 जो 59 है उसकी वैल्यू देखिए स्क्वायर रूट टेबल में 59 की जो है 7.681, ये आपकी वैल्यू है 59 की। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 0, 3 7 जा 21 और 2 23, यानी आप लिख सकते हो 23.04, यानी साइड आपकी जो उसकी साइड होगी वो क्या होगी 23.04। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो करना है स्क्वायर रूट टेबल की सहायता से। तो आपने स्क्वायर रूट टेबल को राइट भी करना है अपनी नोटबुक में और उसको अच्छी प्रकार से लर्न और मेमोराइज भी करना है। तो आपने जो भी आज को क्वेश्चन किया आपने उन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो आज की वीडियो में अपना सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।